एक लाइव वेबिनार में मुझे मौका मिला एक नए ऑथर को सुनने का, और उनका नाम है मेल रॉबिन्स। मेल रॉबिन्स की किताब, सबसे पहली किताब जो आई थी कुछ सालों पहले आई थी, द 5 सेकेंड रूल, और उसके बाद उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक नई किताब लॉन्च की है, द हाई फाइव हैबिट। और उन्होंने इस द हाई फाइव हैबिट के बारे में बात की इस लाइव वेबिनार में, और ये एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मुझे बहुत मजा आया सुन करके, और इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं आपके सामने। अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी है, तो ये जैसे ही किताब मेरे पास आती है मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। लेकिन तब तक ये लाइव वेबिनार में जो उन्होंने बताया इस किताब के बारे में, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये हाई फाइव, जो आप हाई फाइव करते हैं, ये आपस में हम लोग करते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होता है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे को जब भी कोई हौसला अफजाई करना होता है तो एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, और इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो किस तरह से आप जब सुबह उठते हैं, आप अपने गोल्स सेट करते हैं, 3, 5, 7 जो भी गोल्स हैं आपके दिन भर के, वो आप सेट करते हैं, और उसके बाद आप शीशे के सामने अगर जाते हैं, और शीशे के सामने जा करके और खुद को उस इंटेंशन के साथ, जो गोल आपने सेट किया है, एक पक्का इरादा जो आपने बनाया है, उस पक्के इरादे को लेकर के, और फिर आप खुद को एक हाई फाइव करते हैं शीशे के सामने, तो उससे होगा क्या कि आपके मेंटल ब्रेन को जो आप ट्रिक कर पाएंगे, और एक मैसेज, एक सिग्नल आप ब्रेन को देते हैं, एक हौसला अफजाई करने का सिग्नल देते हैं। उस तरह से क्या होता है कि आप एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में आ जाते हैं। हाई फाइव हैबिट के बारे में उन्होंने जो बताया कि ये स्पोर्ट्स में कैसे यूज होता है, क्रिकेट में देखिए, फुटबॉल में देखिए, और बहुत सारे स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं इस तरह की हाई फाइव। इसको प्लेयर्स लोग फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई मुकाम हासिल करता है या फिर कोई जीत हासिल करता है कोई भी प्लेयर अपने स्पोर्ट्स में, तो टीम के लोग आपस में एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, या फिर दोनों हाथों से हाई फाइव कर सकते हैं, और फिस्ट बम्प करते हैं। फिस्ट बम्प इस तरह से करते हैं प्लेयर्स लोग। तो इससे एक बहुत जबरदस्त मेंटल ट्रिक होता है ये, और एक चेंज आपके बॉडी में आता है, आपके ब्रेन में आता है। तो ये कैसे होता है और क्या होता है, उन्होंने बताया है कि जब आप हाई फाइव करते हैं, जब प्लेयर्स एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सबसे पहला एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, यानी कि आपने कुछ हासिल किया है, इसका एक सेंस बनता है, एक आपके माइंड में जाता है कि आपने कुछ हासिल किया है, और ये आपके हौसला अफजाई के लिए भी होता है। इसके साथ में एक सेंस ऑफ मोमेंटम बिल्ड होता है, एक स्पीड बिल्ड होता है, आपको एक ट्रस्ट, सामने वाले प्लेयर का एक विश्वास आपके ऊपर बनता है कि जैसे ही हाई फाइव देता है सामने वाला प्लेयर, या बहुत सारे प्लेयर्स एक दूसरे को देते हैं, तो एक विश्वास बिल्डअप होता है कि बहुत अच्छा काम किया है तुमने, और अब आगे बढ़ो। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अपने पास लेके आते हैं, और रोज सुबह शीशे के सामने जाकर के खुद को दोनों हाथों से या फिर एक हाथ से आप हाई फाइव करते हैं, या फिर दूर से ही फिस्ट बम्प करते हैं, तो इसका एक बहुत जबरदस्त चेंज आपके माइंड में हो सकता है मे बी। और इसको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज मैं तो ट्राई कर रहा हूं इसको 1-2 दिन से, और इसको करके देखना चाहिए। बिकॉज उन्होंने बताया कि शुरू में ये आपके लिए वियर्ड हो सकता है, आपको अजीब लग सकता है कि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है तो मैं क्यों हाई फाइव करूं। लेकिन आपको उन्होंने बताया कि 5 दिन कम से कम आप इसको अगर करते हैं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन जो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। शुरू में एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि शुरू में हमेशा ब्रेन में एक पुराना जो पैटर्न बना हुआ होता है, ब्रेन उसी हिसाब से चलता है। पैटर्न के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से, जैसे आप टूथब्रश करते हैं, तो आप राइट हैंड से अगर दाहिने हाथ से टूथब्रश करते हैं, तो आप अगर बाएं हाथ से करना शुरू कर दे, आपको बहुत दिक्कत आएगी। इमेजिन कीजिए, आप अगर टूथब्रश कर रहे हैं और आप अपने दूसरे हाथ से, जिससे भी आप करते हैं रेगुलरली, उससे न करके अपने दूसरे हाथ से अगर आपको ब्रश करना पड़े, कितना अजीब लगेगा आपको। और उसी तरह से टूथब्रश के साथ ही नहीं, मान लीजिए आपको एक नई भाषा सीखनी है, नया लैंग्वेज सीखना है, तो कितनी दिक्कत आती है एक नई भाषा को सीखने के लिए, और लगता है कि कितना डिफिकल्ट है। ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ब्रेन के अंदर में एक पैटर्न जनरेट किया हुआ होता है, जो बहुत सालों से आप कर रहे हैं, एक पैटर्न बना हुआ होता है। और जब आप कोई भी नया काम करने के लिए जाते हैं, तो हमारा ब्रेन उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रेजिस्ट करता है, बोलता है नहीं यार, ये नया काम मुझे नहीं करना है,
इसको रेजिस्ट करता है, उसको करना नहीं चाहता है ब्रेन आपका बेसिकली। और फिर लेकिन फिर भी आप जब जबरदस्ती आप उस काम को करते हैं, रेगुलरली लगातार उस काम को करना शुरू करते हैं, आपके ब्रेन में एक नया पैटर्न बनना शुरू होता है, एक नया पैटर्न जनरेट होना शुरू करता है और आपका ब्रेन फिर उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और इस तरह से फिर वो आपकी हैबिट में आ जाता है। तो ये जो हाई फाइव हैबिट है, इन्होंने इसमें बताया कि किस तरह से आप जब खुद को हाई फाइव करेंगे, शुरू में अगर आपको अजीब भी लग रहा है लेकिन फिर भी आप रेगुलरली जब आप इसको करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर में ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, आपने कुछ एक बड़ा हासिल किया उसके जैसा एक अचीवमेंट का एक मेंटल एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। आप खुद को हाई फाइव करते हैं शीशे के सामने रोज सुबह, तो आपके अंदर में एक मोमेंटम, एक स्पीड बिल्डअप होगा, एक ट्रस्ट अपने ऊपर, एक विश्वास आपका अपने ऊपर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये करना बहुत जरूरी है, इससे वो बहुत सारी प्रॉब्लम से इस तरह से करके बाहर आई हैं और किस तरह से हम भी इससे बाहर आ सकते हैं। मैं इसे 2 दिन से ट्राई करना मैंने शुरू किया है, आप भी करके देख सकते हैं। इस तरह का एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ मोमेंटम जैसे ही बिल्डअप होना शुरू होता है, और इसमें जरूरी नहीं है सिर्फ हाई फाइव करें, आप दोनों हाथ से हाई फाइव कर सकते हैं, खुद को पैट कर सकते हैं पीछे पीठ पर। इस तरह की चीजें अगर आप करना शुरू कर दें और सुबह सुबह ये एक गोल्स को जब आप इंटेंशन के साथ, यानी कि एक पक्के इरादे के साथ अपने गोल्स को लेकर के और फिर आपको ये हाई फाइव करना है, और उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपका बन जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप पूरे दिन के चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ ये वेबिनार का एक्सपीरियंस मैं खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, वरुण अग्रवाल।